जय जगन्नाथ। आपकी पार्टी भीमा कश्यप की ओर से। चलिए मुखौटा उतरा। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर नए सिरे से बहस के लिए पार्टी का धन्यवाद। हंसबोले और शिवराज सिंह के बाद जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इन शब्दों को नासूर और सनातन का अपमान बताया तो लगा कि इस बार मामला जनता को बरगलाने तक सीमित नहीं है। आपातकाल का इस्तेमाल कर इंदिरा गांधी ने इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा था, तो अब समय आ गया है अघोषित आपातकाल में इन शब्दों को हटा दिया जाए। वैसे भी हिंदू राष्ट्र की आंधी में ये शब्द अपने मायने खो चुके हैं। इंदिरा गांधी ने समाजवाद शब्द यूं ही नहीं जोड़ा, उन्होंने इसे कर दिखाने की कोशिश भी की। उन्होंने न सिर्फ जमींदारी उन्मूलन किया, भूमि सुधार लागू किया, बैंक और खदानों का राष्ट्रीयकरण भी किया और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी। अब जब नए सिरे से नए जमींदार पनप गए हैं, राज्य सरकारों ने सीलिंग कानून पलट दिए हैं, बैंकों का फिर निजीकरण हो रहा है, अवैध उत्खनन देश भर में जारी है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को बीमा के हवाले किया जा रहा है, तब इस शब्द का कोई प्रासंगिकता वैसे भी नहीं बचती। समाजवाद सबका अपना अपना है। वामपंथी इसे साम्यवाद कहते हैं। वे दुनिया भर को बराबरी करने और शोषण मुक्त समाज की कल्पना करते हैं। अब वामपंथ भले ही खंड खंड हो चुका है, पर साम्यवाद का झंडा लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई नजर आ जाता है। लोहिया और जेपी का समाजवाद अलग तरीके का है। कहने को तो वे समाज की बराबरी की बात करते हैं, पर उन्हें समाज में समता लाने के लिए संघियों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। नतीजा यह रहा कि कांग्रेस विरोध के नाम पर समाजवादियों ने जनसंघ की पालकी ढोने का जो काम शुरू किया, वो आज हिंदू राष्ट्र की पालकी को कंधा देने तक जारी है। समाजवादियों का समाजवाद गांधीवाद की चाशनी में डूबा हुआ है। यहीं से कांग्रेस को भी समाजवाद का रास्ता नजर आया। वे गांधीवादी समाजवाद का नारा देने लगे। गांधीवादी समाजवाद का अर्थ है न गांधीवाद न समाजवाद। कांग्रेस ने गांधीवाद और समाजवाद का ऐसा कॉकटेल तैयार किया कि कांग्रेसी आज तक नहीं समझ पाए कि वे समाजवादियों की तरह कांग्रेस विरोध के नारे पर भरोसा करते हुए भाजपा की पालकी ढोएं या गांधीवाद का सहारा लेकर गांधी के नाम पर वोट मांगे। यह भ्रम आज तक बना हुआ है। कई कांग्रेसी ऐसे हैं जिन्हें असली समाजवाद हिंदुत्व में ही नजर आता है, इसीलिए जब उन्हें ध्वन ध्वजा उठानी पड़ती है तो वे संघियों से भी ज्यादा नफरत फैलाते नजर आते हैं। कांग्रेसी गांधीवाद और समाजवाद को कालखंड और परिस्थितियों के हिसाब से उपयोग करते रहे हैं। इंदिरा गांधी का समाजवाद साम्यवादियों की बढ़ती ताकत को भौंतरा करने का हथियार था। यूं तो संघियों का समाजवाद से उतना ही पुराना बैर है जितना धर्मनिरपेक्षता से, पर जरूरत के हिसाब से वे भी समाजवाद शब्द का उपयोग करते रहे। जब भाजपा का गठन हुआ तो गांधीवादी समाजवाद को उन्होंने अपने संविधान की पहली लाइन लिखने के लिए इस्तेमाल किया। गांधी इस देश की मजबूरी है, ना चाहते हुए भी उन्हें नमन करना ही पड़ता है। फिर सत्ता में भागीदार होने पर उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को गांधीवादी समाजवाद का पर्याय बताया। जब और ताकतवर हुए तो लोगों को यह समझा दिया कि वसुदेव कुटुंबकम वाला हिंदुत्व ही असली समाजवाद है और हिंद स्वराज का विकल्प मनुवाद है, जहां जातियों के हिसाब से काम का बंटवारा किया गया है। इसलिए संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद शब्द हटाकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। अब जबकि समाजवादी मसाजवादी बन चुके हैं, पूंजीवादी इजारेदारी को जनता ने स्वीकार कर लिया है, समता की बात करने वालों को देशद्रोही, जंगल की रक्षा करने वालों को नक्सली, अधिकारों के लिए लड़ने वालों को आतंकवादी बताया जा रहा है, जब उन्मादी भीड़ कानून अपने हाथ में लिए घूम रही है, तब समाजवाद और गांधीवाद एक कोने में पड़ा सिसक रहा है। पूंजीवाद ने समाजवाद को भौंतरा करने के लिए सांप्रदायिकता को अपना हथियार बनाया। अब बात धर्मनिरपेक्षता की, तो उसे राम मंदिर आंदोलन पहले ही कर चुका है। सरकारें स्कूलों से अधिक मंदिर बना रही हैं और सत्ताधीश भगवा पहनकर खुलकर अल्पसंख्यकों को इस देश का द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाने में लगे हुए हैं। अब देश में रोजगार के लिए नहीं, मंदिर के लिए आंदोलन चल रहे हैं, तो धर्मनिरपेक्षता वैसे ही अपने अर्थ खो चुकी है। धर्मनिरपेक्ष शब्द से संघ की उतनी ही पुरानी दुश्मनी है जितना उसका इतिहास। बापू की हत्या यूं ही नहीं की गई, उन्होंने धार्मिक सद्भावना की कीमत चुकाई। जो भगवान पूरी कायनात की रक्षा करता है, उसकी रक्षा का जिम्मा इन दिनों हम भारतीयों ने उठा रखा है। अब जबकि हम आपातकाल के 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो अघोषित आपातकाल की चर्चा भी जोरों पर है।
इंदिरा गांधी ने कांग्रेसियों के लिए कहा था कि उन्होंने तो उन्हें सिर्फ नम्र बनने के लिए कहा था, पर वे तो रेंगने लगे। अब सभी रेंग रहे हैं, क्या न्यायपालिका, क्या विधायिका, क्या कार्यपालिका। मीडिया हमेशा आंधियों के साथ ही रहा है, उसने अब दिए के साथ रहने का दिखावा करना भी बंद कर दिया है। अब जबकि देश के सामने संविधान बचाने की ही चुनौती है, तो दो शब्दों पर भी क्या ही बहस की जाए। आपका भक्त भीमा कश्यप। नमस्कार।